हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हम कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं आज का ये नया चैप्टर जिसका नाम है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विथ जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हम ये स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 3 है ये आईटी कॉमर्स का, और जैसा कि आप जानते हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंटेंसी ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है और आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ये नीड ऑफ एन आवर हो गया है। कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए भी अकाउंटेंसी आनी बहुत जरूरी है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी एक एडेड एडवांटेज देगा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में, और इसीलिए अगर आप आईटी स्टूडेंट्स नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखिए। आपको जरूर टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को यूज करना हम यहां पर सिखाने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स तो क्लियर करता ही है और साथ ही साथ आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी सिखाता है, और इसीलिए दोस्तों ये सब्जेक्ट जो है आईटी ये बहुत महत्वपूर्ण यहां पर बन जाता है। आपको जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके अंदर 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स और 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जहां पर आपको कुछ पार्ट आपको प्रैक्टिकल में भी आ सकता है, जहां पर टैली से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स या कोई अन्य अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपके कॉलेज में सिखाया जाए, जैसे जीएनयू खाता या ग्नू खाता जिसे कहते हैं हम 11th में आपने पढ़ा था, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी आपके कॉलेज में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली ये एक प्रैक्टिकल कम थियरी चैप्टर है जहां पर आप बहुत कुछ जानेंगे अकाउंटिंग के बारे में और साथ ही साथ प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद जीएसटी इस चैप्टर में हम कुल मिलाकर के सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग से गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप जानते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उन्हीं गोल्डन रूल्स को लेकर के ये चैप्टर चलता है और कहीं ना कहीं हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हर अकाउंटिंग पैकेज इन्हीं गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है। इसके अलावा हम देखेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर क्या प्रोसेस फॉलो होता है, अलग अलग डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेजेस में क्या होता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे एग्जैक्टली कंपनी क्रिएट करनी है, कैसे लेजर्स बनाने हैं और किस तरह से एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना है, अपने प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं। और इसी के साथ साथ एक नया जो टैक्स है दोस्तों, जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी आपको इसमें करके दिखाने वाले हैं। चलिए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विथ जीएसटी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा खेल है इन 3 स्टेप्स का। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 बेसिक स्टेप्स वर्किंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पहला स्टेप जैसा कि आपको दिख रहा है, इनपुट डेटा, उसके बाद प्रोसेसिंग एंट्रीज एंड देन आउटपुट रिपोर्ट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा ये प्रोसीजर है और इसी को हमेशा हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करता है। आपके कॉलेज में हो सकता है टीचर्स आपको प्रैक्टिकल टैली पर करवाएं या ग्नू खाता यानी जीएनयू खाता जिसे आप कहते हैं, आपने 11th में पढ़ा था, उस पर भी कुछ टीचर्स करवा सकते हैं। विच एवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू यूज इन योर प्रैक्टिकल्स, याद रखिए इन्हीं 3 प्रोसीजर को हमेशा आपको फॉलो करना है। ये 3 बेसिक कदम हैं जिन पे आप चलेंगे और आसानी से सफलता प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनपुट डेटा में सबसे पहले आप रजिस्टर भरते हैं, यानी आप मस्टर्स को फिल करते हैं। आप कंपनी बनाने के बाद उसमें आपका डेटा फीड करते हैं, फिर वो आपके क्रेडिटर्स से रिलेटेड हो, डेटर्स से रिलेटेड हो या आपके बेसिक्स अकाउंट से रिलेटेड, हर चीज़ आप फीड करेंगे इनपुट डेटा में मस्टर्स के अंदर। इसके बाद होगी प्रोसेसिंग एंट्रीज, जहां पर आप अकाउंटिंग वाउचर्स या इन्वेंट्री वाउचर्स या बिलिंग यानी इनवॉइस करेंगे। और फाइनली आपको मिलेंगी रिपोर्ट्स, दैट इज आउटपुट रिपोर्ट्स, जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, जीएसटी समरी जैसी चीजें होंगी। तो बेसिकली हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कुछ इसी तरह
काम करता है। दोस्तों ये है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 7 स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में, और इन 7 स्टेप्स को आसानी से हम समझेंगे एक एक करके, और हम प्रैक्टिकली भी कोशिश करेंगे कि आपके सामने हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और उसी में ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आसानी से इस चैप्टर को समझें। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों क्रिएशन ऑफ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे पहले तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना पड़ेगा, एक कंपनी बनानी पड़ेगी, और यही होता है पहला स्टेप जहां आप कंप्यूटर के अंदर आपकी कंपनी को इनपुट करते हैं, आपकी कंपनी को क्रिएट करते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड योर कंपनी, अब आपको बनाने होते हैं लेजर्स। दैट इज द सेकंड स्टेप, क्रिएशन ऑफ लेजर गिविंग अप्रोप्रिएट ग्रुप्स। दोस्तों जैसे फर्नीचर, ये आपके पास आपका एक असेट है, उसे आप फिक्स्ड असेट के ग्रुप में डालेंगे, तो फर्नीचर इज योर अकाउंटिंग हेड दैट इज लेजर, और उसे आप एक ग्रुप में डालेंगे जिसका नाम है फिक्स्ड असेट। इस प्रकार अलग अलग लेजर्स हम आज बनाकर देखेंगे। हम प्रैक्टिकली कैसे क्रिएशन ऑफ लेजर करना है वो भी आज जानेंगे। दोस्तों क्रिएशन ऑफ लेजर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी इसका बहुत महत्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी आप प्रैक्टिकल्स इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में करने वाले हैं, हर प्रैक्टिकल में क्रिएशन ऑफ लेजर का स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर प्रैक्टिकल में आपको लेजर्स तो बनाने ही पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर, यानी आपको लेजर्स बनाने के बाद आपके जो गतिविधियां, आपके जो ट्रांजैक्शंस कंपनी में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उन ट्रांजैक्शन के लिए सही वाउचर चुनना होता है। तो अलग अलग प्रकार के वाउचर्स हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होते हैं, जैसे परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर इत्यादि। ऐसे सभी वाउचर्स में से पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा वाउचर है वो सिलेक्ट करना एक बड़ा प्रोसेस है। इसके अलावा जीएसटी का कैलकुलेशन, फिर ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग, और फिर रिपोर्ट्स को हासिल करके उन्हें प्रिंट करना। बेसिकली दोस्तों 7 स्टेप का ये प्रोसेस है। हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन्हीं 7 स्टेजेस को फॉलो करता है। चलिए बारीकी से एक एक पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दोस्तों है क्रिएशन ऑफ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा, यहां आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी है और अपनी कंपनी क्रिएट कर देनी है। क्रिएटिंग अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन्ड, यानी जैसे एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड, पीक्यूआर लिमिटेड, या जयेश प्राइवेट लिमिटेड, या 12th स्टैंडर्ड एचएससी प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे कई अलग अलग कंपनीज आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। अपने हिसाब से कंपनी क्रिएट करना और उसी में लेजर्स और हिसाब किताब मेंटेन करना, यही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पहला स्टेप है प्रोसेस के अंदर। उसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ लेजर्स। द मॉडर्न वे ऑफ मैनेजिंग अकाउंट्स इज कॉल्ड सिंगल लेजर। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बीइंग फॉलोड, यानी आजकल मॉडर्न डे में हम मल्टीपल लेजर्स नहीं क्रिएट करते, हम सिंगल लेजर क्रिएट करते हैं। एक एक लेजर क्रिएट करते हैं अपनी ज़रूरत और अपनी यूटिलाइजेशन के हिसाब से। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी लेजर यानी अकाउंटिंग हेड्स बनाती है। लेजर यानी अकाउंटिंग हेड्स, यहां पर आप सारे अकाउंट्स का लेखा जोखा जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, मास्टर्स के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर फीड करते हैं। ऑल फाइनेंशियल एंट्रीज आर मेड यूजिंग लेजर्स और अकाउंटिंग हेड्स। तो याद रखिए हर कंपनी में लेजर्स बनाने ही होंगे और इन लेजर्स के जरिए ही आप आगे काम कर पाएंगे। आपके वाउचर एंट्रीज, आपके इनवॉइसेस, आपकी बिलिंग, सब कुछ लेजर्स के बुनियाद पर ही बनेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है हमारे प्रोसेस का। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो वो आता है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर। तो वाउचर जैसा कि मैंने आपको बताया कई प्रकार के होते हैं। आपके ट्रांजैक्शन में कौन सा वाउचर सूट होता है, कौन सा करेक्ट है, वो चुनना बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है। एज एन अकाउंटेंट आप बैठे हैं और आपको मालिक ने आकर कह दिया कि भैया आज मैं 10,000 रुपए किसी को पे करके आया हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 10,000 रुपए का जो एक्सपेंस है ये कौन से वाउचर में आएगा। बस यही है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट वाउचर। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले है रिसिप्ट वाउचर, जिसमें आप देख सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। रिसिप्ट वाउचर कब यूज होगा, तो याद रखिए व्हेन अमाउंट्स रिसीव्ड बाय वे ऑफ कैश, यानी जब पैसे आपके पास कैश में आए हैं, बिजनेस में कैश में पैसा आया तो इट इज रिसिप्ट वाउचर। इसके अलावा अगर बात करें पेमेंट की, तो याद रखिए जब पेमेंट्स आर मेड बाय कैश इट इज कॉल्ड
कॉल्ड एज अ पेमेंट वाउचर। इसके बाद अगर बात करें सेल्स वाउचर की, तो याद रखिए कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब भी कंपनी से हम कुछ बेचेंगे कैश में या क्रेडिट में, तो उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करेंगे। सिंपल से वाउचर्स हैं दोस्तों, काफी आसान है इन्हें समझना। इसी प्रकार परचेज वाउचर भी याद रखिए कैश एंड क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब भी हम कुछ खरीदेंगे फिर वो कैश में हो या क्रेडिट में, तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ये है कॉन्ट्रा वाउचर। जब भी याद रखिए कैश और बैंक ये दोनों अकाउंट्स एक साथ आपको नजर आए तो अनुमन वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। डिपॉजिट्स और विड्रॉवल्स of cash from bank or transfer of funds from one bank to another, transfer of कैश टू पेटी कैश, यानी जब हम कैश का विड्रॉवल या डिपॉजिट करते हैं हमारी बैंक के अंदर, या जब भी याद रखिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट एक साथ नजर आए, तो अनुमान उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहा जाता है, कॉन्ट्रा वाउचर कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास है जर्नल वाउचर, जहां रेक्टिफिकेशन और एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती हैं। इसके अलावा है सेल्स रिटर्न यानी क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट। यहां पर दोस्तों हमने कुछ बेचा था और किसी कारणवश कुछ सामान वापस आ गया, तो उसकी एंट्री हम सेल्स रिटर्न में करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें परचेज रिटर्न की, तो ये हमने कुछ खरीदा था और हमने किसी कारण से उसे वापस लौटा दिया, शायद डिफेक्ट था या जैसा चाहिए था वैसा प्रोडक्ट नहीं था, तो हमने रिटर्न दे दिया, तो रिटर्न ऑफ गुड्स टू अ सप्लायर विल बी एंटर्ड इन परचेज रिटर्न और डेबिट नोट। तो इस प्रकार अलग अलग टाइप ऑफ वाउचर्स हैं। एक अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो सही सिलेक्शन करे, करेक्ट वाउचर को सिलेक्ट करे अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन, ताकि रिपोर्ट्स सही ढंग से आए। दोस्तों हमारे को बहुत सारे यहाँ पर ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं। हम अब डायरेक्टली हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाते हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर इन्हीं की एक एक करके कोशिश करते हैं। स्टेप वाइज पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, फिर लेजर्स क्रिएट करके कोशिश करते हैं किस प्रकार अलग अलग ट्रांजैक्शंस को हम हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकें सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टैली ERP 9 को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, इसे स्टार्टअप स्क्रीन कहते हैं। याद रखिए आपको जो टैली स्टार्ट करना है और टैली पे आपको जो एंट्रीज वगैरह करनी है वो एजुकेशनल मोड में करनी है। जी हाँ दोस्तों, एजुकेशनल मोड। याद रखिए दोस्तों टैली जो है ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अपने मायने हैं, इसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने शॉर्टकट्स हैं। तो बेसिक से हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक करके हम धीरे धीरे करके ये पूरा पैकेज सीखने की कोशिश करेंगे, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में तो मदद करेगा ही साथ आपके आगे फ्यूचर नीड्स के लिए भी आपको हेल्प करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में भी आपकी मदद करेगा। तो जब भी आपके सामने दोस्तों ये स्क्रीन आए तो याद रखिए आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड करना है। और दोस्तों जितना हो सके माउस का इस्तेमाल कम और कीबोर्ड का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए टैली के अंदर, इससे आपकी पकड़ जो है वो मजबूत बनेगी और शॉर्टकट्स यूज करते हुए आप ज्यादा अच्छे से टैली पर काम कर पाएंगे। अब जैसे यहां पर आप देख सकते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड का शॉर्टकट है W और नीचे एक अंडरलाइन है। तो यहां पर याद रखिए जब भी किसी भी अल्फाबेट के नीचे आपको ये अंडरलाइन दिखे ना, तो याद रखिए ऑल्ट प्रेस करके आपको वो अल्फाबेट प्रेस करना है। यहां पे हम W के नीचे अंडरलाइन देख रहे हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड के लिए, तो हम प्रेस करेंगे ऑल्ट W। क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट W। तो मैं यहां पर ऑल्ट W प्रेस करता हूं। अब मुझे वो दो ऑप्शंस देता है, सिल्वर एडिशन यानी सिंगल यूजर, गोल्ड एडिशन यानी अनलिमिटेड मल्टी यूजर। तो दोस्तों हम ऑल्ट W के बाद मल्टीपल यूजर्स का ही टैली यूज कर लेंगे, हम ऑल्ट J कर देंगे, दैट इज गोल्ड एडिशन। तो इस प्रकार दोस्तों जैसे ही मैं ऑल्ट W ऑल्ट J प्रेस करता हूं डायरेक्टली मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है। दोस्तों ये फर्स्ट स्क्रीन है टैली की और इसे हम कहते हैं गेटवे ऑफ टैली। टैली ने अपना गेट हमारे लिए खोल दिया है, हम टैली के अंदर एंटर हो चुके हैं। हमारे सामने ये पहली स्क्रीन है दोस्तों और ये कुछ हिस्सों में बटी हुई है। चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज। ये वो मेनू है दोस्तों जहां पर हमें बताया जाता है कि भैया कौन सी कंपनी में काम चल रहा है, कौन सी कंपनी अभी सिलेक्टेड है। तो जैसा कि आपको यहां नजर आ रहा होगा XZ नाम की एक कंपनी सिलेक्टेड है। फिलहाल उसमें कोई वाउचर एंटर नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो हमें बता रहे हैं कि भैया ये कंपनी सिलेक्टेड है। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ हम जाएं तो यहां पर गेटवे ऑफ टैली ऑप्शंस मेनू है, बहुत सारे ऑप्शंस यहां पर नजर आते हैं। याद रखिए जब भी
लेफ्ट साइड पर कोई कंपनी सिलेक्टेड होगी तो उसी कंपनी में काम करने के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हमें नजर आएंगे। इसके अलावा तीसरा हिस्सा है बटन पैनल। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है ये है बटन पैनल, और इस बटन पैनल पर अलग अलग शॉर्टकट्स दिए होते हैं जिनके जरिए आप आसानी से क्विकली फटाफट टैली में काम कर सकें। तो ये लेफ्ट साइड है, इस एक्सट्रीम राइट साइड है, एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको दिया हुआ है बटन पैनल, और इस बटन पैनल पे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, लेफ्ट हैंड साइड पर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, यहां पर है गेटवे ऑफ टैली ऑप्शंस मेनू, और एक्सट्रीम राइट पे बटन पैनल शॉर्टकट्स के लिए। बिलो वी हैव अ स्मॉल स्क्रीन, अ स्मॉल पार्ट विच इज कॉल्ड एज द कैलकुलेटर। बड़े कैलकुलेशंस करने में आपको ये हेल्प कर सकता है, और कैलकुलेटर के जरिए आप क्विक एक्शंस ले सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारी ओपनिंग स्क्रीन है। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले और बेसिक स्टेप के साथ, जहां हम अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी मुझे यहाँ नज़र आ रही है इसे ही बंद कर देता हूँ। Alt F1 प्रेस करके मैंने ये स्क्रीन को शट कर दिया। यहाँ पर आप देखिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। जब आप पहली बार टैली ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आपको नज़र आ सकती है जहाँ कोई भी कंपनी सिलेक्टेड नहीं है, और जब कोई कंपनी सिलेक्टेड नहीं होती तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार के नज़र आते हैं जहाँ टैली हमसे कहता है भैया कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, सिलेक्ट तो करो, या सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो क्रिएट तो करो। तो बेसिकली टैली इज आस्किंग अस टू क्रिएट अ कंपनी, और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर ये ऑप्शन दिया है क्रिएट कंपनी का। जी हां दोस्तों, सिलेक्ट या तो क्रिएट। अगर ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो आप सिलेक्ट में जाएंगे तो आपको नजर आएगी अलग अलग कंपनीज के नाम, लेकिन हम तो कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहां पर आ जाएंगे। दैट इज द थर्ड ऑप्शन जिसका नाम है क्रिएट कंपनी, और शॉर्टकट है दोस्तों सी। तो जैसे ही आप सी प्रेस करेंगे आप कंपनी क्रिएशन के अंदर आ जाएंगे, और ये है कंपनी क्रिएशन का फॉर्म, और इस कंपनी को आप डिटेल्स बेसिक भर के क्रिएट आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहां पर कंपनी का नाम देता हूं सपोज ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है दोस्तों। यहां पर मैं एड्रेस डाल देता हूं सपोज वसई वेस्ट। आप डिटेल में भी एड्रेस क्वेश्चन में जैसा दिया होगा वैसा डाल सकते हैं। स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस फॉर, यानी आपका कंपनी जो है वो कौन से देश में है। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी कंट्रीज़ की। इन कंट्रीज़ में से हम हमारा देश भारत महान उसे सिलेक्ट कर लेंगे, और राज्य कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए हम एम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय आ जाएगा। हम आपला महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेंगे। महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद वो पिन कोड पूछेगा, पिन कोड डाल सकते हैं। यहाँ पर टेलीफोन नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ये सारे बेसिक डालते हुए आप एंटर प्रेस करते जाइए। यहां पर करेंसी सिंबल, और आ जाइए इस मेन ऑप्शन पे। याद रखिए सबसे मेन मेंटेन, सबसे मेन मेंटेन, सबसे मेन मेंटेन। तो ये जो मेंटेन ऑप्शन है ना दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, पहला है अकाउंट्स ओनली और दूसरा है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। याद रखिए दोस्तों अकाउंट्स ओनली में सिर्फ अकाउंटिंग हेड्स का ही इन्फो आप मेंटेन कर पाते हैं। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में आप अकाउंट्स के साथ साथ गुड्स, स्टॉक आइटम्स और टैक्सेशन से रिलेटेड यानी जीएसटी वगैरह की डिटेल्स भी आसानी से मेंटेन कर पाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर हम सजेस्ट करते हैं कि सभी लोग अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री मेंटेन करें, क्योंकि कई बार हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी कुछ सम्स ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पर अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के साथ ही आपको काम करना है। तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आ जाइए अगले ऑप्शन पर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। याद रखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1/4 डाल देंगे, दैट इज 1 अप्रैल। इसके अलावा बुक्स बिगनिंग यानी आपने एक्चुअल हिसाब किताब कब से शुरू किया, एक्चुअल बुक्स आपने मेंटेन करनी कब से शुरू की, अनुमान ये डेट हम सेम भी रख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जरूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं क्वेश्चन में अगर कुछ चेंजेस दिए हैं तो बेसिकली यहां तक आपको डिटेल्स भरने हैं दोस्तों। मैंने क्या किया, मैंने नाम डाला कंपनी का, मेलिंग नेम, एड्रेस वगैरह डाला, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री डालते हुए मैंने बाकी चीजें बेसिक रखते हुए
कंपनी को सेव करने के लिए एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही आप एंटर करके लास्ट में आएंगे, यहाँ पर कोने में आपको नजर आएगा वो बोल रहा है भाई सब कुछ एक्सेप्ट कर लें, मंजूर है आपको, तो हम कहते हैं भैया मंजूर है, और हम एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस करेंगे या तो एंटर प्रेस करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही आप वाई प्रेस करेंगे कंपनी क्रिएट होती है, जब 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 जू, और कंपनी क्रिएट होने के बाद हम फिर से आ गए हैं हमारी मेन स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और नाम उसका यहाँ पर नजर आ रहा है ABC प्राइवेट लिमिटेड, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज के अंदर। तो इस प्रकार पहला स्टेप हमने यहां पर कंप्लीट किया दोस्तों, ABC प्राइवेट लिमिटेड हमने क्रिएट कर दिया है। अब दोस्तों राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शंस मेनू है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं इसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए, जिसमें सबसे पहला काम जो आज हम करने वाले हैं दैट इज क्रिएशन ऑफ लेजर्स, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। याद रखिए दोस्तों, अकाउंट्स इन्फो लेजर सिंगल लेजर क्रिएट। मैं फिर एक बार दोहरा दूं, अकाउंट्स इन्फो लेजर्स सिंगल लेजर क्रिएट। याद रखिए, टू रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन द ट्रांजैक्शन हैज टू बी आइडेंटिफाइड विथ रिलेटेड लेजर अकाउंट्स। The user has to create various other ledgers based on their requirements। यानी हर कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेजर्स बनाती है, अपने ट्रांजैक्शंस के हिसाब से लेजर्स बनाती है, और अकाउंटिंग हेड्स क्रिएट करना बहुत महत्वपूर्ण है ट्रांजैक्शंस को पास करने के लिए। तो याद रखिए स्टेप्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले कंपनी बनाइए, और कंपनी बनाने के बाद ये जो ऑप्शंस मेनू नज़र आ रहा है इसके अंदर अकाउंट्स इन्फो में जाइए, लेजर्स में जाइए, सिंगल लेजर में जाकर क्रिएट बटन दबाइए। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको एक एक करके। सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो में गए, इसके बाद आपको नजर आ रहा है लेजर, हम लेजर में चले जाएंगे। लेजर के अंदर आपको नजर आ रहा है सिंगल लेजर, और उसके अंदर ही है क्रिएट का बटन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिएट करते ही आपके सामने ओपन हो जाता है लेजर क्रिएशन स्क्रीन। मैं फिर एक बार आपको पीछे लेकर जाता हूं। याद रखिए टैली में अगर आपको पीछे जाना है तो एस्केप का बटन दबाइए। आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एस्केप की होता है, वो एस्केप की आप दबाते जाइए, आप पीछे आते जाएंगे। अब ज्यादा भी पीछे आ गए तो वो बोलेगा भैया छोड़ के जा रहा है क्या, तो बोलना नहीं छोड़ के जा रहा हूं। फिर से एस्केप दबाइए, आप मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे। और दोस्तों आपको मैं फिर एक बार दिखा दूं कैसे क्रिएट करते हैं लेजर्स। लेजर्स क्रिएट करने के लिए A फॉर अकाउंट्स इन्फो, L फॉर लेजर एंड C फॉर क्रिएट। माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी, वेरी सिंपल, शॉर्टकट्स के साथ आसानी से इसे याद कर लीजिए। मेन स्क्रीन पे आपको होना है सबसे पहले, और मेन स्क्रीन से आप प्रेस करेंगे A फॉर अकाउंट्स इन्फो, L फॉर लेजर, C फॉर क्रिएट। जैसे कि आप स्क्रीन पर आ जाएं दोस्तों, याद रखिए व्हाइल क्रिएटिंग अ लेजर, name of the ledger along with appropriate group should be selected from the list of groups। यानी लेजर क्रिएट करने में सबसे पहले आपको लेजर का नाम लिखना है और appropriate group सेलेक्ट करना है। ग्रुप्स आप प्री डिफाइंड, कई प्री डिफाइंड ग्रुप्स हमें टैली ने पहले से बनाकर दिए हैं, और उन ग्रुप्स में हमें हमारे कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से लेजर्स बनाने हैं। लेजर्स अकाउंटिंग हेड्स होते हैं। सबसे पहले चलिए हम कुछ सैंपल लेजर्स बनाते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल अकाउंट। याद रखिए कैपिटल यानी पहला पैसा जो बिजनेस में आया, द फर्स्ट मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये पार्टनर्स भी ला सकते हैं, ओनर बिजनेस का लाता है। कहीं ना कहीं कैपिटल जो है ये हमारी पहली जमा पूंजी है जो हम बिजनेस में लगा रहे हैं, और इसके लिए टैली ने हमें एक ग्रुप बनाकर दिया है जिसका नाम है, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, C से कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, तो याद रखिए फिर वो रमेश का कैपिटल हो, जयेश का कैपिटल हो, या हो बाबूराव गणपतराव आपटे का कैपिटल किसी का भी हो, वो आएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो आप कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए इसे सेव कर देंगे। मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूं दोस्तों, इसमें GST वगैरह हम बाद में ऐड करना सीख लेंगे। फिलहाल लेजर्स कैसे बनाने हैं बेसिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने बनाया कैपिटल अकाउंट का लेजर और ग्रुप सिलेक्ट किया कैपिटल अकाउंट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सपोज मैं बना रहा हूं अब एक बैंक का अकाउंट, मेरा अकाउंट है कैनरा बैंक में, तो मैं यहां लिखता हूं कैनरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए भी हमारे पास टैली ने ग्रुप बनाकर दिया हुआ है। याद रखिए आपका HDFC में अकाउंट हो या देना बैंक में हो या लेना बैंक में, बैंक कोई भी हो,
टैली कहता है भाई तुम्हारे बैंक अकाउंट को डालो बैंक अकाउंट्स ग्रुप में। तो याद रखिए कैपिटल आएगा कैपिटल में, बैंक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट में, कैपिटल आएगा कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट आएगा बैंक अकाउंट में, फिर वो कोई भी बैंक अकाउंट क्यों ना हो। तो इस प्रकार बैंक अकाउंट्स को बैंक अकाउंट ग्रुप में डालिए और बेसिक डिटेल्स डालते हुए उसे सेव कर दीजिए। जैसे ही आपने उसे सेव किया हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला लेक्चर है सपोज ऑफिस रेंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ऑफिस रेंट अकाउंट के बाद अब बारी आती है सोचने की कि ये ऑफिस रेंट क्या है एग्जैक्टली। तो याद रखिए ऑफिस रेंट यानी हमारा खर्चा है। और कौन सा खर्चा? तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। याद रखिए ऑफिस के खर्चे हैं और इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गिने जाएंगे। आप सीधे नीचे आ जाइए यहाँ पर और यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक ग्रुप मिल जाएगा। सारे ऑफिस के खर्चे जो इनडायरेक्ट वे में हम करते हैं उन सभी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में ऐड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कई खर्चे होते हैं जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, ऑफिस रेंट, लाइट बिल जैसे खर्चे, ये सभी के लेजर्स हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में डाल देंगे। बेसिकली एक्सपेंसेस ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डिटेल्स डालने के बाद फिर एक बार मैं लेजर को सेव कर देता हूँ। लेजर सेव करने के बाद बढ़ते हैं आगे। अब मैं बनाता हूँ एक और बेसिक सा अकाउंट, इसका नाम होगा परचेज अकाउंट। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया दोस्तों, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो या कैश परचेज, टैली ने परचेज के लिए एक बेसिक सा ग्रुप बनाया है जिसका नाम है परचेज अकाउंट। तो यहाँ से मैं परचेज अकाउंट ग्रुप सिलेक्ट कर लूँगा, नाम भी परचेज और ग्रुप भी परचेज। याद रखिए अभी तक हमने क्या बनाया, तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल ग्रुप, हमने बनाया बैंक अकाउंट अंडर बैंक ग्रुप, हमने बनाया ऑफिस रेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और अब हमने बनाया है परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट। ये कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें आप याद रखिए हमेशा। कैपिटल आएगा कैपिटल में, बैंक आएगा बैंक में, परचेज आएगा परचेज में। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले अकाउंट की जो है सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स अकाउंट आएगा सेल्स में, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो कैश सेल्स हो, इट विल बी अंडर द सेम ग्रुप कॉल्ड एज द सेल्स अकाउंट ग्रुप। तो सेल्स अकाउंट ग्रुप में हम इसे डाल देते हैं और हमारा लेजर सेव कर देते हैं। अब दोस्तों कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स की भी बात होती है और हमारे पास अगर हमने बिजनेस चालू किया है, फर्नीचर तो होगा ही, हम फर्नीचर तो रखेंगे ही, बनवाएंगे ही, तो फर्नीचर जो है हमारा उसके लिए भी हमें एक लेजर बनाना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट। भैया हमारा फर्नीचर है यानी हमारा असेट है और फर्नीचर ये एक लॉन्ग टर्म असेट होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फिक्स्ड असेट। तो याद रखिए फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जैसे असेट्स जो होंगे इनका ग्रुप होगा फिक्स्ड असेट्स ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे डाल देता हूँ फिक्स्ड असेट ग्रुप में और इसे सेव कर देता हूँ। उम्मीद करता हूं आप आसानी से सिंपल वे में लेजर क्रिएशन समझ पा रहे होंगे। सिर्फ नाम लिखना है, ग्रुप सेलेक्ट करना है प्रॉपरली और सेव कर देना है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हम जब बिजनेस करते हैं तो हम अलग अलग पार्टी से डील करते हैं, फिर वो हमारे क्रेडिटर्स हों, हमारे डेटर्स हों, उनकी भी लेजर्स हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो याद रखिए जिनसे हम सामान खरीदते हैं वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और जिनको हम सामान बेचते हैं वो होते हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स। जी हाँ दोस्तों, हमारा ग्राहक होता है सन्ड्री डेटर और हम जिसके ग्राहक हैं वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए अब मैं यहां पर एक अकाउंट बनाता हूं, सुमित स्टील वर्क्स। अब ये सुमित स्टील वर्क्स से हम सामान खरीदते हैं तो ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम इसकी एंट्री सन्ड्री क्रेडिटर में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ग्रुप्स के जरिए और इन लेजर्स के जरिए ही हमारी वाउचर एंट्रीज आसान हो जाती हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने एक और लेजर आसानी से बना लिया है। अब अगर मेरे किसी चीज़ पर, असेट्स पर रिडक्शन हो रहा है वैल्यू का, तो मुझे डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन होता है हमारा रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट और इसीलिए ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत सारे लेजर्स बना लिया। अब इतने सारे लेजर्स तो बना लिए, क्यों ना अब देखा जाए कि भैया ये सेव कहाँ हुआ है और किस प्रकार सेव हुआ है। क्या मैंने जो एंट्रीज की वो सही जगह पर सेव हुई हैं या लेजर सही से बने हैं या नहीं। चलिए हम आते हैं मेन स्क्रीन पर, एस्केप प्रेस करते हुए
हम आ गए हमारी मेन स्क्रीन पर। कभी ज़्यादा भी एस्केप दब जाए तो डरना नहीं बेटा, वापस से एस्केप दबा देना, फिर से आप मेन स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो मेन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फिर एक बार ABCD प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी सिलेक्टेड है। हम ऑप्शंस मेनू में हैं, हम गए थे ए के अंदर यानी अकाउंट्स इन्फो में, उसके बाद हम लेजर्स में गए थे और सी से हम क्रिएट में गए थे। अब हमें क्रिएट नहीं करना, अब हमें देखना है कि भैया हमारे लेजर्स बने कहाँ हैं और सेव कहाँ हुए। तो इसके लिए प्रोसीजर बहुत सिंपल है। A फॉर अकाउंट्स इन्फो, उसके बाद L फॉर लेजर्स, और इस बार हम C की जगह प्रेस करेंगे D, यानी D फॉर डिस्प्ले ऑफ लेजर्स विच वी हैव क्रिएटेड। तो D से डिस्प्ले कीजिए, आपको एक लिस्ट दिखाई देगी जो लेजर्स आपने बनाए होंगे उनकी लिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैनरा बैंक अकाउंट दिख रहा है, आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, इसके अलावा कैश, डेप्रिसिएशन, फर्नीचर अकाउंट, ऑफिस रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज अकाउंट, सेल्स और सुमित स्टील वर्क्स, ये सारे अकाउंट अभी अभी हमने बनाए। लेकिन दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो 2 ऐसे अकाउंट हैं जो हमने नहीं बनाए, फिर भी वो मौजूद हैं, जिसमें कैश अकाउंट एक है और एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखिए दोस्तों, फिलअप्स के लिए कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डैश एंड डैश अकाउंट आर प्री डिफाइंड, या डैश एंड डैश अकाउंट या डैश एंड डैश लेजर्स आर प्री डिफाइंड इन टैली। याद रखिए कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये वो 2 अकाउंट हैं जो पहले से टैली हमें बनाकर देता है, क्योंकि हर कंपनी को कैश की ज़रूरत पड़ती है और हर कंपनी में या तो प्रॉफिट या लॉस होने ही वाला है, और इसीलिए इन दोनों अकाउंट्स की यहाँ पर लेजर पहले से बनाए हुए होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में आप कंपनी क्रिएट करना समझे होंगे और लेजर क्रिएट करने के स्टेप्स को आप समझे होंगे। इन्हीं को वापस से रिवाइज करते हुए अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और प्रैक्टिकल्स करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैंने एक लिंक भी दिया है जहां से आप टैली का सेटअप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर पे इसे इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल फोन पर टैली नहीं चलेगा, आपको कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करना है और कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। आसानी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।